एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का मेरा ब्लॉग है, मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी कैसी रही उसके बारे में बताना है मुझे। तो अब भी हाय बोलो। हाय नहीं बोलोगे आप? तो चलो आप एक तो मुझे प्रेगनेंसी की मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। क्या है आपको? आप मैं वीडियो बना रही हूँ, आप देख रहे हो। आप ऐसे करोगे तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी बताओ। जाओ आप उधर खेलो। तो मुझे 17 जुलाई 2021 को पता चला था कि मैंने कंसीव किया है। और क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत बार मतलब ऐसे चेकअप वगैरह करवाया था, तो मतलब रिजल्ट कुछ नहीं था, नेगेटिव ही था। तो पहले तो ये वीडियो नहीं बना दे। क्या है, मैं बोल तो रही हूँ आपको कि उधर जाके खेलो आप जाओ। तो 17 जुलाई 2021 को पता चला था कि मैंने कंसीव किया है। तो उसके बाद सेकंड डे वापस मैंने चेकअप किया, तो उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट आया था। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई थी कि भाई चलो इतने टाइम बाद मतलब बेबी आने की खुशी है, तो इसलिए। तो फिर 2 महीने तक मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नॉर्मली मेरा पेट दर्द करता था, उसके अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर 28 अगस्त को अचानक से मॉर्निंग में मेरी ब्लीडिंग हो गई बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे ही मैं बेड से खड़ी हुई तो अचानक से इतनी ब्लीडिंग हुई कि जिसका मतलब कुछ भी नहीं कह सकती मैं उसके बारे में, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग थी। तो उस टाइम पे सब ने बोला कि मतलब तो जब जैसे अचानक से मेरी ब्लीडिंग हुई तो मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में आ गई और सिस्टर को बुलाया नीचे। फिर सिस्टर ने डॉक्टर को कॉल किया, फिर हम लोग डॉक्टर के वहाँ पे गए तो डॉक्टर ने बोला कि एक बार सोनोग्राफी करवा दो, तो उसके बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ कि मतलब क्या हुआ कैसे हुआ। तो हमने फिर सोनोग्राफी कराई, सुबह 6 बजे हम लोग गए थे। तो सोनोग्राफी करवा के फिर हम डॉक्टर के पास वापस गए, तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब बच्चेदानी थोड़ी खुल गई है, तो इस वजह से मतलब ब्लीडिंग हो रही है एक साइड से थोड़ी। तो उन्होंने मुझे बोला कि टोटली आपको रेस्ट करना है, अभी बिल्कुल भी चलना फिरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो उस दिन उन्होंने मुझे 2 इंजेक्शन दिए और 2 टैबलेट दी, तो वो लेके मैं सो गई थी। तो उसके बाद मेरी ब्लीडिंग नहीं हुई उस दिन। तो सेकेंड डे वापस मेरी ब्लीडिंग चालू हो गई थी सुबह के 5 बजे। तो हम लोग फिर वापस मैं टेंशन में आ गई थी कि यार इतने टाइम बाद एक तो इतनी खुशी मिल रही है और उसमें भी ये सब हो रहा है मेरे साथ। मतलब मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मतलब मेरे साथ ऐसा हो सकता है। मैंने तो क्या मतलब किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि मतलब मेरे साथ ऐसा हो सकता है। तो फिर हम लोग हॉस्पिटल गए, दूसरे हॉस्पिटल में गए, उधर मतलब नहीं हुआ तो फिर दूसरे हॉस्पिटल गए। तो उधर डॉक्टर ने मुझे 2-3 ग्लूकोज मतलब चढ़ाए, तो उसके बाद मेरी ब्लीडिंग रुक गई थी। तो वहाँ पे मैं 4 दिन एडमिट रही, फिर चौथे दिन मैंने छुट्टी ले ली वहाँ से, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वहाँ की स्मेल वगैरह पे मेरा मतलब क्या बोलूँ उसके बारे में, जाने दो, वो सब दवाई की स्मेल वगैरह मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए। तो फिर वहाँ से हम लोग घर आए, फिर मैं 10-15 दिन दुजाना रह के आई, क्योंकि मुझे मतलब एक ही जगह पे इतने टाइम से रह रही थी तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं वहाँ पे गई, थोड़े दिन वहाँ पे रह के फिर वापस आई। फिर अचानक से यहाँ पे आके मतलब सेकेंड डे वापस मेरी ब्लीडिंग चालू हो गई थी। तो हम लोग डॉक्टर अनीता के पास गए, उन्होंने मतलब ट्रीटमेंट किया। उन्होंने बोला कि आप मतलब मेरा ऑलरेडी उनके पास से मेरी दवाइयाँ चालू थी, तो उन्होंने बोला कि आप इतने टाइम कहाँ आते। तो फिर हमने वो सब बताया उनको कि ये बात थी। फिर उन्होंने मुझे दवाई दी कि आप टेंशन मत लो, सब ठीक होगा, और मतलब नेगेटिव मत सोचो, तो पॉजिटिव सोचो तो सब ठीक हो जाएगा। तो एक मतलब होप मिलती है ना कि चलो ठीक है, डॉक्टर ने ऐसे बोला तो सब नॉर्मली होगा, सब अच्छा ही होगा। मत करना यार प्लीज, ऐसे मत। क्या है बोलो, क्या चाहिए आपको यार? मैं वीडियो बना रही हूँ, फिर आप बीच में आ रहे हो बार बार।
अब आप खेलो ना, मैं आपको बोल तो रही हूँ। क्या आपको क्या बोलना है इसमें? ओ ये बोल रहे हैं कि हाँ मैं ही हूँ वो बच्चा, है ना? आप ऐसे बोल रहे हो ना? फोन को तो मत खींचो। तो मैं डॉक्टर के पास जाके भी मुझे मतलब मेरी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी, तो बहुत टेंशन हो रही थी अंदर से कि भाई क्या होगा, मतलब कुछ समझ क्या नहीं, मतलब बहुत टेंशन में थी मैं उस टाइम की। मतलब इतने टाइम के बाद मतलब ये सब हो रहा है, मतलब क्यों, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब क्यों हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे, कि एक तो इतने टाइम बाद मुझे ये खुशी मिली और उसके ऊपर भी इतना सब, मतलब कैसे हुआ। मैं तो ये सोच में पड़ गई कि ये सब कैसे हुआ मेरे साथ। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम मुझे। फिर टोटली मैंने बेड रेस्ट किया। उसके बाद मैं बेड से हिलती भी नहीं थी, मतलब बेड पे बस पूरे दिन लेटी रहती थी। और मुझे पूरे दिन सोने से इतना कंटाला आता था, मतलब इतनी मतलब क्या बोलूँ मैं उसके बारे में अभी। पूरे दिन सोना मतलब बहुत मुश्किल है। और मेरी जो हालत थी उसमें तो मुझे डेफिनेटली सोना ही था, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी मेरी कोई मिस्टेक हुई तो बच्चे को खतरा होता। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, टाइम में निकल जाएगा। सबने मतलब मम्मी वगैरह सबने बोला कि कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ही है, निकल जाएगा निकल जाएगा। जबकि तो मेरा 4 मंथ चल रहा था, फिर भी ये सब लोग मुझे होप दे रहे थे कि कुछ नहीं, थोड़ा टाइम रहा है, निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, एक बार बच्चा होने दे, तुझे बहुत खुशी मिलेगी, ये वो। तो एक अंदर से चलो कि कोई बात नहीं, मतलब बच्चे के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तो मैंने टोटली 4 मंथ तक मैंने बेड रेस्ट किया टोटली। और उसके बाद मेरी ब्लीडिंग बंद हो गई थी, तो हम लोग ने फिर सोचा कि मतलब बेबी शोवर वगैरह कर लेते। हालांकि मेरी प्रेगनेंसी को लेकर मेरे बहुत सारे सपने थे कि भाई अच्छे से फ़ोटो शूट करवाऊँगी, बेबी शोवर अच्छे से करेंगे हम लोग, मतलब ऐसे वेलकम वगैरह सब अच्छे से करेंगे। बट इतनी प्रॉब्लम हुई तो मतलब एक अंदर से एक डर बैठ रहा था कि ठीक है एक बार बेबी सही से हो जाए, फिर बाद में भी अपन लोग अच्छे से कर सकते हैं सब कुछ। तो हमने उस टाइम सब नॉर्मली किया, मैंने बोल दिया था कि नॉर्मली हम लोग करते, क्योंकि मतलब एक तो मैं उस टाइम बहुत टेंशन में थी कि मतलब क्या होगा और कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से डॉक्टर ने भी मुझे एक बार बोल दिया था, जब मैं 4 दिन एडमिट रही थी अनीता डॉक्टर के वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि अगर नॉर्मली नहीं हुआ तो हमें सीजरिंग करना पड़ेगा। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी सीजरिंग की। फिर मेरी 7 मंथ में जब मेरी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग बंद हो गई थी, तो मैंने थोड़ा बहुत घूमना फिरना स्टार्ट किया, क्योंकि ऐसे मतलब अपने बड़े लोग बोलते हैं कि अगर ज़्यादा चल फिरोगे तो मतलब नॉर्मल डिलीवरी होगी। पर इसलिए मैं थोड़ी बहुत चलती थी, फिर आराम करती थी, ज़्यादा बहुत नहीं। मैं तो मेरा बेबी शो वगैरह सब होके फिर मैं घर आई, तो उसके 10 दिन बाद मेरी वापस से ब्लीडिंग चालू हो गई। अचानक से हुई, उसमें मुझे कुछ मतलब कुछ पता ही नहीं चला कि भाई ये क्यों हुआ, मतलब कुछ समझ में नहीं आया, दिमाग से बाहर था वो दिन। तो मतलब अचानक से फिर वापस मुझे एडमिट किया, तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब किसी भी टाइम डिलीवरी हो सकती है, मतलब शाम तक होगी तो ठीक, वरना कल हम छुट्टी दे देंगे। तो नेक्स्ट डे मतलब कुछ पेन वेन नहीं था मेरे, तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब ठीक है कोई बात नहीं, अगर पेन नहीं है तो मैं आपको मतलब डिस्चार्ज दे देती हूँ, तो आप घर चले जाओ, उधर कुछ प्रॉब्लम हो तो वापस आ जाना। तो एक तो मेरी बीपी भी बहुत हाई थी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो 2 दिन तक मैं वापस हॉस्पिटल ऐसे शाम को 6 बजे के बाद चेकअप करवाना चाहती थी कि बीपी मतलब नॉर्मल है या नहीं। तो 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। एक तो बारिश थी, तो बारिश में आ जाना बहुत मुश्किल था। उस टाइम ठंड भी थी, बट नॉर्मली थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही थी उस टाइम, और हवा भी बहुत ज़्यादा चलती थी। तो मतलब एक तो उससे 2 दिन पहले मुझे बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था, तो मतलब पूरी बॉडी एकदम से मतलब ऐसे पत्थर की जैसे हो गई थी, मतलब हाथ पैर भी नहीं हिल रहे थे, और इतनी हेल्थ बन गई थी मेरी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतनी ज़्यादा हेल्थ बनी थी, मतलब जंग जैसे लग गया हो ना बॉडी को, जैसे हो गया था पूरा। तो फिर दूसरे 2 डिलीवरी होने से 2 दिन पहले मेरा थोड़ा बहुत पेन चालू हो गया था मेरा। हाँ क्या
तो उससे 2 दिन पहले थोड़ा थोड़ा पेन था मेरे कमर में। तो मैंने मुझे लगा कि ऐसे नॉर्मली बारिश से और मतलब ऐसे बादल हुए तो उससे बॉडी में थोड़ा होता ही है डिलीवरी में। तो उस वजह से मैंने किसी को घर में बोला नहीं, पर 5 तारीख को मतलब 6 बजे के बाद 6 बजे के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रही थी एक तरफ से कि मतलब इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो उस दिन मेरी सिस्टर को मैंने बोला था कि यार मतलब छोले भटूरे बना दे, मुझे मेरा मन हो रहा है खाने का। तो जिससे थोड़ा बहुत खाया था 1 बजे के आसपास, थोड़ा बहुत खाया था। तो मैंने सोचा कि शाम को भी बना देना थोड़े, तो मैं खा लूँगी। तो फिर शाम को तो 6 बजे के बाद मेरी बहुत ज़्यादा कमर दर्द करने लगी। तो फिर मम्मी थोड़ी बहुत ऐसे कमर को मतलब मालिश करती रही कि मतलब दर्द ना हो ज़्यादा मुझे। मम्मी को पता चल गया था कि मतलब डिलीवरी होने वाली है, अभी 7th मंथ एंडिंग होने को था, पर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। तो डॉक्टर ने भी बोला कि मतलब डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। तो वो एक अंदर डर भी था कि मतलब क्या होगा कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने आज तक 7 मंथ के बच्चे नहीं देखे थे, सिर्फ 9 मंथ के बच्चे ही मैं मतलब मुझे में आइडिया था कि 9 मंथ के बाद ही मतलब बच्चे होते हैं। 7 मंथ का मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। जो मेरे साथ हुआ तो मुझे पता चला कि हाँ 7 मंथ के बच्चे भी होते हैं। तो फिर अचानक से मेरे बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। तो फिर हमने डॉक्टर के पास हम वापस गए शाम को, रात को गए थे 8:30 बजे के आसपास। नहीं, मुझे टाइम का कुछ एग्जैक्ट याद नहीं है, मे बी 9 बजे होंगे या 9:30 ऐसा कुछ। तो फिर हम गए तो ऑलरेडी एक डिलीवरी हो रही थी अंदर, तो डॉक्टर वहाँ पे थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मेरी सिस्टर को बोल रही हूँ यार तो कमर दबा, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ उस टाइम। तो फिर डॉक्टर ने मुझे अंदर लेकर, फिर 10 मिनट के बाद जब प्रियांश हुआ तो जब प्रियांश हुआ तो मैंने उसको देखा भी नहीं था, मतलब करीबन 22-23 दिन तक मैंने उसको नहीं देखा था। तो 22-23 दिन तक मैंने उसको मतलब देखा भी नहीं था कि वो कैसा है, क्योंकि एक तो उसकी हेल्थ बहुत कम थी, क्योंकि मेरी बहुत ब्लीडिंग हो चुकी थी, तो बहुत हेल्थ कम थी। तो जब वो हुआ तो वो 1 kg का था। और मतलब डिलीवरी होने के बाद डॉक्टर ने मुझे सिर्फ इतना बोला था कि आपको लड़का हुआ है। मैंने उसका फेस भी नहीं देखा था। मतलब एक माँ के लिए बहुत मतलब होता है ऐसा कि मतलब अपने बच्चे को ही नहीं देखे, मतलब तो मतलब सिस्टर वो चाहती थी, तो मम्मी और मैं पूछते थे मतलब कैसा है क्या है, हाथ पैर हिलाता है या नहीं है, क्योंकि मतलब उसको है ना मशीन पे रखा हुआ था मतलब क्योंकि कम टाइम में हुआ था, तो इसलिए उसको मशीन पे रखा हुआ था। तो मतलब उसका चार्ज भी दिन का, मतलब जो बड़ी वाली मशीन थी उसका चार्ज था दिन का 10,000। तो डॉक्टर ने बोला कि जैसे मशीन चेंज करेंगे वैसे पैसे भी कम हो। तो इतने कम टाइम में इतना पैसे अरेंज करना बहुत मुश्किल था हमारे लिए, क्योंकि ऑलरेडी पहले बहुत लगे थे, तो इसलिए तो जैसे जैसे हमने पैसे वो सब अरेंज किया, तो उसके बाद जब 21 दिन हो के गए, फिर सिस्टर रोज पूछती थी कि मतलब डॉक्टर कब मतलब हम इसको घर पे लेके जा सकते हैं, ऐसा वैसा, क्योंकि मतलब मैं मेरी फैमिली को नहीं बोलती थी, पर मैं अंदर से बहुत मतलब ऐसे हो रहा था कि यार मेरे बहुत सपने थे, मतलब कि मैं मतलब बच्चे को मैं खुद पहले देखूं, जो कि मेरे साथ जो मैंने सपने देखे ना, वो मेरा कुछ भी मतलब सपना पूरा नहीं हुआ था उस टाइम। तो मैं ऐसे भगवान से प्रे कर रही थी कि भगवान कुछ भी हो, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे दे देना, पर उसको बस इस दुनिया में आने देना कि मतलब वो इस दुनिया को देख सके। तो मेरा बस यही था उस टाइम पे, उससे ज़्यादा मेरा नहीं था। तो फिर 22 दिन के बाद डॉक्टर ने हमको 2-3 दिन मतलब केयर के लिए बुलाया था कि हम उसको कैसे रखते हैं घर पे, क्योंकि वो बहुत वीक था। तो मतलब उसको संभालना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था उस टाइम पे। तो उसको एक तो कंगारू मदर मतलब केयर करना पड़ता था उसको, तो वो पूरे दिन करना पड़ता था। तो हमने 2-3 महीने तक वो मतलब किया है। यहाँ पे कंगारू में आप अगर नेट पे सर्च मारोगे तो पता चल जाएगा आपको कि कंगारू मदर केयर क्या होता है।
ठीक है। और उसकी मालिश वगैरह, उसका खाना पीना सब मेरी सिस्टर देखती थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। एक तो वो बहुत वीक था, मतलब 1 kg का ही था जब वो पैदा हुआ था, तब 1 kg का। तो बाप रे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता उसके टाइम पे। तो दीदी उसको संभालती थी। जैसे उसकी थोड़ी हेल्थ हुई तो मैं उसको संभालने लगी, और फिर मुझे पता चला कि अब बच्चे कैसे संभालते ये वो। तो अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि भगवान ने इतनी प्रॉब्लम देने के बाद भी मुझे खुशी दी है एंड में आके। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब वो सब दिन मैं भूल जाऊँगी, सिर्फ ये दिन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि ये टाइम में मतलब इतनी प्रॉब्लम के बाद भी आज मेरा बेटा मेरे साथ है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे करीबन 5 साल के बाद मतलब बच्चे की खुशी मिली थी। तो मतलब सब मतलब बहुत खुश थे ऐसे कि हाँ ठीक है, 5 साल बाद कुछ हो तो बच्चे आ रहा है घर पे वगैरह। तो बहुत खुशी थी इस टाइम की। हालांकि प्रियांश प्री मेच्योर है, बट मैं उसकी हेल्थ का पूरा ध्यान रख रही हूँ अब कि मतलब उसको जो अपन खिचड़ी वगैरह सब, जो सीरा वगैरह सब खिलाते हैं, जो जूस वगैरह जो पिलाते हैं उसको, मैं उसको सब कुछ कर रही हूँ उसके लिए कि मतलब उसकी हेल्थ बने। बट बाकी ऊपर वाले के हाथ में। मैं उसको बस यही कहूँगी ऊपर वाले को कि बस उसके हिस्से का सारा दुख मुझे दे देना, पर उसको मतलब एक वो कैसे, क्योंकि मतलब मैं क्या बोलूँगी कि मतलब जो मतलब मैं पहले ऐसे बोलती थी मैं कि यार इतना कैसे मतलब हो रहा है ये वो। जब खुद पे बीती ना तब मुझे पता चला कि मतलब रोना कैसे आता है, क्योंकि मैं मेरी लाइफ में कभी इतना नहीं रोई हूँ, ठीक है। तो अब मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अब प्रियांश मेरे साथ है और भगवान की बहुत बड़ी मेहर है मुझ पे, क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ है। पर ये मुझे बहुत मारता है भाई, मुंह पे इतने जोर जोर से छाटे मारता है कि पूछो मत। और बहुत शैतान है अब तो, ये देखो देखा आपने, बहुत शैतान है अब तो ये, बहुत चिल्लाता भी है। और अपनी लाइफ में ये जरूर चीज़ सीखी है कि मतलब जितना भी दुख दो, भगवान एंड में जाके आपको सुखी देता है। तो मेरे लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि भगवान आपको एंड में जाके आपको हैप्पीनेस दे रहा है आपको कि चलो इतनी प्रॉब्लम के बाद आप मतलब खुश। प्रियांश 1 साल का हो चुका है अभी। हालांकि मुझे आप लोगों को पहले ही बतानी थी ये बात, बट मैं बहुत मतलब ऐसे सोच रही थी कि मतलब एक कि कम टाइम में कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप प्रेग्नेंट हो। मेरा 3rd मंथ में लोगों को पता चल गया था। तो बोलते कि 4-5 महीने तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप प्रेग्नेंट हो। तो शायद मे भी इस वजह से मेरी ये हालत हुई थी। बट मैं नहीं चाहती कि भगवान मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा करे, क्योंकि मेरे दुश्मन बहुत सारे हैं। पर मैं नहीं चाहती कि भगवान मेरे दुश्मनों के साथ भी ऐसा करे, क्योंकि जो टाइम मैंने निकाला है ना, वो मैं जानती हूँ कि मेरी क्या हालत थी। मेरा जो ये फेस है ना पूरा सूज गया था, आके मेरी सफाई इतनी छोटी छोटी हो चुकी थी। मेरे पास फोटोज़ इस फ़ोन में नहीं है, वरना मैं आपको वो भी मतलब बता दूँ कि मेरी मतलब क्या हालत थी उस टाइम पे। क्योंकि अपनी बॉडी में मतलब सूजन, मेरी पूरी बॉडी में सूजन थी उस टाइम पे। वो टाइम मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था और मैं उस दिन को अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। जब प्रियांश बड़ा हो गया तो मैं ये सारी बात उसको बताऊंगी, और ये वीडियो वो देखेगा तो उसको पता चलेगा कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना दर्द देखा। हालांकि नॉर्मल डिलीवरी अपने सपने मतलब सबके होती है, सब दर्द देखते हैं, बट मैं मेरा कहूँगी क्योंकि मैंने बहुत दर्द देखा है। हालांकि चाहिए मतलब मैं भी अपने हाथ से उनको मतलब ऐसे गिलाऊँ, थोड़ा थप्पड़ वगैरह मारूँ, इसलिए अब प्रियांश हो गया है तो अब बहुत खुशी है मुझे। और मुझे इसके अलावा अब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत लकी है। आ रही है तो
मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि प्रियांश मेरी लाइफ में है। और प्रीमेच्योर बेबी हमेशा लकी होते हैं, ये मुझे किसी ने बोला है। तो मैं इसलिए उसको, मतलब मैं प्रियांश को अपने लिए बहुत लकी मानती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत लकी है। उसके लिए मैं हूँ या नहीं वो मुझे नहीं पता, वो ऊपर वाला जानता है, बट मेरे लिए प्रियांश बहुत लकी है, ये बात मैं कहूँगी। और आप लोग, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को। और भी हमारे बहुत सारे ब्लॉग हैं, मतलब वीडियोस हैं, तो आप उनको भी लाइक कर देना। और आप लोग, मैं चाहती हूँ आप लोग दिल से हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना कि आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, क्या आप चाहते हो कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं।